दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी छात्र पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं सेमेस्टर 2 वाले हैं जिनका कि सेशन 2024 से 28 है। उन सभी छात्रों को इंतजार है कि आपका सेमेस्टर 3 में आपका एडमिशन कब से होगा और साथ में दोस्तों कब आपका परीक्षा होगा, कब आपका परीक्षा का फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें एडमिशन को लेकर, तो दोस्तों आपका एडमिशन कुछ कॉलेज में आपका चालू है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में आपका एडमिशन चल रहा है, बहुत सारे छात्र एडमिशन करा चुके हैं और बहुत सारे कॉलेज में आपका एडमिशन चल रहा है। तो दोस्तों आप अपने कॉलेज में पता करेंगे कि आपका एडमिशन आपके कॉलेज में कब से कब तक होने वाला है। तो दोस्तों आप अपने कॉलेज में पता कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में आपका एडमिशन चल रहा है। और साथ में दोस्तों बात करें कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको इस बार आपका जैसे कि सेमेस्टर 1 हो गया, सेमेस्टर 2 हो गया, अब आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। तो सेमेस्टर 3 में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपका रहने वाला है? तो दोस्तों सबसे पहले तो सेमेस्टर 3 में एक आपका मेजर पेपर 3 रहने वाला है और मेजर 4 रहने वाला है, यानी कि मेजर आपका 2 सब्जेक्ट हो जाएगा। मेजर पेपर 3 और पेपर 4 हो जाएगा। उसके बाद एक आपका माइनर हो जाएगा और उसके बाद एमडीसी, एईसी, एसईसी यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछला बार था उससे आपका सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। यही सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। जैसे कि किसी छात्र का यहाँ पर देख सकते हैं मेजर में आपका ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी ही यहाँ पर आपका रह जाएगा और दोनों पेपर आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, पेपर 3, पेपर 4। तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद माइनर किसी स्टूडेंट का जैसे कि हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री ही आपका रह जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका था आप सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देखेंगे, जो आपका मेजर और माइनर था वो आपका सेम रह जाएगा। ये दोनों आपका चेंज नहीं होगा, ये दोनों आपका सेम आपका रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एमडीसी, तो एमडीसी आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहने वाला है। तो चेंज किस प्रकार से होगा? जैसे कि सेमेस्टर 1 हुआ और सेमेस्टर 2 हुआ, तो जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 और 2 में ले चुके हैं, लिस्ट आप देखेंगे, तो जो सब्जेक्ट आप ले चुके हैं, उसको छोड़कर यहाँ पर आपको तीसरा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, नया सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप सेमेस्टर 1 था, सेमेस्टर 2 था, तो उसमें आपका 6 सब्जेक्ट मिल जाता था, यहाँ पर हम आपको लगा देते हैं, जिसमें कि इंडियन सोशल वैल्यू एंड एथिक्स था या फिर स्पोर्ट्स साइंस था या फिर ग्लिम्स ऑफ इंडिया थे। जैसे कि इस सारा सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो तीसरा आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना है, जो भी आपका अलग सब्जेक्ट है। आप जो सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में नहीं किए थे, वही सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि कोई छात्र फंक्शनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, तो इसी प्रकार आपको चूज़ करना है। तो एमडीसी आपका जो सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 2 में था, उसको छोड़कर आपको नया सब्जेक्ट चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एईसी, एईसी में सारे स्टूडेंट को कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ये एक ही ऑप्शन रहेगा, तो इसी में से आपको चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पर एसईसी सब्जेक्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो यही सारा सब्जेक्ट आपका 6 सब्जेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर देख सकते हैं मेजर 2 पेपर और माइनर सेम आपका रहने वाला है, 3 आपका चेंज हो जाएगा। तो जब आप कॉलेज में फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको चार्ट दिया जाएगा, तो उस चार्ट के अनुसार या फिर आप टीचर से पूछ कर वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट एमडीसी, एईसी, एसईसी 3 सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप सेमेस्टर 1 में थे या फिर सेमेस्टर 2 में थे, तो सबसे पहले आपको 30 नंबर का एक एग्ज़ाम पता था, तो फिर से आपको 30 नंबर का एग्ज़ाम पड़ेगा, जो कि सेमेस्टर 3 के लिए 30 नंबर का पड़ेगा। तो हो सकता है छठ के बाद आपका जस्ट आपका एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि अब छठ में आपका छुट्टी होने में काफ़ी कम समय बचा है, तो यहाँ पर छठ के बाद आपका 30 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपका सेंटर जाएगा, जिसमें कि आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका लगभग आपका दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेपर में भी जारी किया गया था पीपीयू 20 से नवंबर से यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए तैयार है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यूजी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 20 नवंबर के बाद आपका सारा परीक्षा, यानी कि जनवरी से पहले दिसंबर में सारे स्टूडेंट का सेमेस्टर 3 वाले हैं, सेमेस्टर 1 वाले हैं या फिर सेमेस्टर 5 वाले हैं, तो आपका एग्ज़ाम आप बेशेष आप मान सकते हैं कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है।
तो दोस्तों यही आपका अपडेट है। सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में जाएँगे, अगर जो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप पता करेंगे कि आपका एडमिशन कब से होगा या फिर आपके कॉलेज में एडमिशन हो तो नहीं रहा है और साथ में यही सब्जेक्ट रहने वाला है। और आपका छठ के बाद आपका 30 नंबर का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में लिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का डेट जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका सेंटर पर 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका दिसंबर में पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यही अपडेट है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और भी सेशन वाले हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे।